थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये समय देने के लिए शुक्रिया। हम सबके जीवन में मैजिक बुक को लाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु। इस बात का भी शुक्रिया कि मैं निरंतर प्रैक्टिस कर रही हूँ। 9 दिनों से मैं लगातार क्लासेस सुन रही हूँ, क्लासेस हो रही हैं। इस बात का भी शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे शरीर का शुक्रिया। थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, मुझे मानव रूप में जन्म दिया, मुझे ये समझ दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे माइंड का बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं सेशन सुन पाती हूँ, समझ पाती हूँ और अपने जीवन में डेली निरंतर प्रैक्टिस कर रही हूँ। मुझे पल पल ये याद दिलाने का कि मुझे शुक्राने करने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु। मैं आपकी सबसे प्यारी बच्ची हूँ, मुझे पता है, तभी ये मैजिक बुक मेरे जीवन में आई है। ये आपकी ही ब्लेसिंग है। थैंक यू प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है प्रभु। उस सारे धन के लिए शुक्रिया जो मुझे आज तक दिया गया, जीवन भर दिया गया। थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, आपका बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हमारे गुरुओं का, हमारे मम्मी पापा का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने पढ़ाया लिखाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे परिवारजनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुझे मेरे अकॉर्डिंग सेशन ले पाती हूँ ये समय देते हैं। थैंक यू, मुझे आगे बढ़ने की राह दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू मेरे बच्चों का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जो मुझे टेक्निकली बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। थैंक यू। मुझे हर दिन कुछ ना कुछ काम करने का एक मोटिवेशन मिलता है क्योंकि मेरे पास परिवार है। थैंक यू इस फैमिली का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू जूम सेशन। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर बिलीविंग मी। थैंक यू, थैंक यू। हम मिलके मैजिक्स क्रिएट कर रहे हैं प्रभु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम पॉजिटिविटी की चुंबक बन रहे हैं प्रभु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम प्रेजेंट में रहना सीख रहे हैं प्रभु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जस्ट डू द अबंडेंस पोज। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ और जबरदस्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ और जबरदस्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ और जबरदस्त हूँ। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू ओपनिंग द कैमराज। वाओ, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। आज के हमने सब सेशन में वो अपने व्हाट्सएप पे कर ही लिया था, रिमाइंडर हो ही चुका था। काउंट माय ब्लेसिंग्स डन, मैजिकल रॉक सबका चल रहा है, राइट? और रिलेशनशिप्स में आप लोग डेली लिख रहे हैं या बस उसी दिन का असाइनमेंट कर रहे हैं? यू कैन राइट इन चैट कि उसी दिन का कर पाते हैं या रिलेशन को लिख रहे हो, कैसे कर रहे हो, या बोल सकते हो, बोल दो अनम्यूट करके। बोल के कर रहे हैं, बोल के कर रहे हैं। जब भी फोटो दिखती है, फोटो लगी हुई है तो आई लव यू, यू लव मी, ऐसे करके हम उसको बोल रहे हैं। ग्रेट, 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 वेरी गुड। और मनी के ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। और कल इनविजिबल मैनेजर की कितनी बड़ी लिस्ट बनी सबकी दोपहर तक? काफी बड़ी। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलो अपने आप को शाबाशी दो, शाबाश। अपना अपना नाम लेके शाबाशी दो। वाह वाह वाह, तू बात ही अलग है यार तेरी तो। तू बहुत किस्मत वाली है, तू बहुत भाग्यशाली है, तुझ जैसा तो दूसरा है ही नहीं कोई। वाह वाह वाह, क्या सेशन में आती है तू, डेली निरंतर सेशन में आ रही है। शाबाश है तुझे, शाबाश है। गुड गुड गुड। चलिए शेयर करते हैं चैप्टर। एक सेकेंड।
एक मिनट। मम्मी पापा के ग्रेटिट्यूड वाला सॉन्ग तो मैम का इतना अमेजिंग है कि बहुत अमेजिंग है सच में। गूज़बम्प्स आ जाते हैं सुनते सुनते। बहुत अच्छा। बिल्कुल, सारे सॉन्ग्स, ये धन्यवाद वाला सॉन्ग भी इतना अपने में गजब है, बहुत अच्छा। मतलब वो मतलब आप सॉन्ग तो ना बिल्कुल बचपन में पहुंचा देता है कि हाँ, वो कपड़े चेंज करती थी मम्मा, सही पापा बात भी है। करते थे, मम्मा यस, करती थी। बहुत अमेजिंग। वाकई में अपने आप को हाई पावर में रखने के ये नए नए अपने पास तरीके हैं कि सॉन्ग लगा लो, है ना। बहुत पहले मैं दूसरे सॉन्ग सुनती थी, अब मैं ये वाले सुनती यस, शेयर। ये सॉन्ग कहाँ पे मिलेंगे? यूट्यूब में है या यूट्यूब पे डालो, हाँ डाले? यूट्यूब पे डालो, आ जाएगा। अच्छा ठीक है। इतना कुछ आ नहीं रहा है। देखो, आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल है और बहुत अमेजिंग। 7वां दिन नकारात्मकता से। देखो, ये पिक्चर दिखी थी सबको, डोर दिखा था, है ना। ये डोर दिख रहा है, एक बंद अंधेरे दरवाजे, एक रोशनी आती हुई, जो हम सबके जीवन में जो थोड़ी थोड़ा अभी खुला था, एक विंडो की तरह खुला था, और आज हम वो दरवाजा खोलने जा रहे हैं, है ना। अपने डर से, अपनी चिंताओं से, अपने जेलिसी से, अपने बुरे विचारों का, उन सबको पीछे छोड़ के हम एक पॉजिटिव जोन में जा रहे हैं। बहुत पावरफुल चैप्टर है। चलो, 7वां दिन नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। स्क्रीन आवाज शेयर नहीं आ नहीं रही हुई है शिल्पा जी। भाई संप्रदाय क्या? स्क्रीन शेयर नहीं हुई आपकी। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं, आवाज आ रही है लेकिन। हाँ जी, आवाज आ रही है। क्या हो गया आज? अभी भी नहीं हुई ना? एक सेकेंड जस्ट। हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं। डन। Done. थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर टेलिंग। ये है हमारा दरवाजा, ठीक है। ये दरवाजे से हम अब आज वो उस अंधकार से, उस डर से, उन चिंताओं से बाहर निकलने का एक रास्ता है। एंड दिस इज द ओनली वे टू कम आउट ऑफ नेगेटिविटी। 7वां दिन नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। बहाउल्लाह भाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक। मीन्स चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, जो व्यक्ति, जो पर्सन ग्रैटिट्यूड में रहता है, जो इस धागे को पकड़ता है, उसके लिए कुछ भी नेगेटिव और कुछ भी बुरा अच्छा नहीं होता। जो परिस्थिति आती है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ये चैप्टर हमको एक्सेप्टेंस सिखाएगा कि यस, कबूल है मुझे, जो मेरे साथ हो रहा है मुझे कबूल है। नो ब्लेम गेम्स, है ना। हम लोग ब्लेम गेम्स कर करके एक दूसरे पे जलन करते हैं, गुस्सा करते हैं, इरिटेशन करते हैं। बट नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका यही है कि कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। कहते हैं ना, फिर लास्ट में हार के बोल देते हैं ठीक है, जैसे भगवान ने रखना है वैसे रख ले। लास्ट में हम बोलते हैं ये लाइन, लेकिन 100 लाइन पहले कुछ और बोल चुके होते हैं। अब हमें वो 100 लाइन को बंद करके सिर्फ एक लास्ट में ये लेना है, ठीक है। यानी कि अगर कोई हमारे साथ ब्रेकडाउन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ अच्छा होने वाला है। भगवान जी टेस्ट ले रहे हैं कि इसको मेरे ऊपर भरोसा है या नहीं है। सबसे पहले तो खुश होना पड़ेगा हमको कि अच्छा टेस्ट आ रहा है। प्रैक्टिस लगेगी, टाइम लगेगा। ये नहीं कि मैं आज बोलूं और आज ही आप लोग हम सब खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस, अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा बढ़ाना होगा।
कि हम अगर 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं या 30 मिनट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज से अब इस चैप्टर के साथ मैं 1 घंटा प्रैक्टिस करूंगी, है ना। एंटीबायोटिक कैसे, ज्यादा दवाइयां फिर देते हैं ना डॉक्टर, ये भी लगा देंगे, जब इमरजेंसी में जाना होता है तो क्या होता है हम सबका हाल, ड्रिप भी लगा देंगे, फिर इंजेक्शन भी लगा देते हैं, फिर वो ड्रिप से भी मेडिसिन चल रही होती है, तो क्या होता है, वो एक तरह की नेगेटिविटी आई होती है ना हमको, तो उसको कैसे बाहर निकालते हैं, वो ज्यादा दवाइयां देके कि डोज दे देते हैं। इसी तरह से ये चैप्टर है, जब हमको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आई हुई है और बहुत ज्यादा तकलीफ में है, बहुत ज्यादा डर में है, बहुत ज्यादा चिंता में है, अंधेरे में है, तो अंधकार से बाहर निकलने का ये तरीका है कि हमें हर वक्त ग्रैटिट्यूड में रहना है, हर वक्त शुक्रगुजार रहना है, होना है, ढूंढना पड़ेगा। ये हमें आगे बताएंगे कि हम किस तरह से उसमें से भी ढूंढ सकते हैं। स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। मीन्स कि हमारी लाइफ में ना वही 2-4 चीजें होती हैं, या तो रिश्ते में वो सही चल रहा होता है, फिर कुछ हो जाता है, पति से सही चल रहा है बट ऐसी लड़ाई हो जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है, सास के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं बट कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर वो पैटर्न, फिर मतलब सेम पैटर्न रिपीट हो रहा होगा। सोचो, सबके एरिया में कुछ ना कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं होगा, होता है। किसी के में हेल्थ को लेके होगा, किसी को रिलेशन में लेके हो रहा है, किसी को पैसों का बहुत नुकसान हो रहा है, कभी बहुत प्रॉफिट हो रहा है, फिर उसका डबल नुकसान हो रहा है, शेयर मार्केट में बहुत बड़ा लॉस हो गया, कुछ भी, तो सेम पैटर्न चल रहा है। पकड़ना है आज हमको, सबकी लाइफ में अपना अपना कोई ना कोई ब्रेकडाउन है, उसको आज पकड़ेंगे। कि हमने ना चीजों को बहुत ग्रांटेड ले रखा है, कि अगर हस्बैंड ने बहुत सारी आजादियां दे रखी हैं, ये कर रखा है और उसने एक काम भी कर दिया तो हम उसको तुरंत टोक देंगे। ये नहीं सोचेंगे यार ठीक है ना, उसने इतनी फ्रीडम भी तो दे रखी है हमको। मैं खुद अपने लिए मैं खुद कह रही हूँ कि हमें ये सोचना चाहिए। हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि हर चीज की आजादी दे दी, हर चीज मतलब एवरीथिंग। बट अगर मना कर दिया बाई चांस कहीं जाने से, कुछ कह दिया, तो वो जो सब फ्रीडम दी थी जाने की, कि फ्रेंड्स के साथ जाओ, कि किटी ज्वाइन करो, कि डांस क्लास जाओ, कि कुछ भी, वो सब चीजें नहीं देखनी। बट अगर एक जगह मना कर दिया तो उस जगह बस बवाल है। तो ये मुझे आज पकड़ना होगा, ये मैंने फॉर ग्रांटेड लिया। बच्चे 100 बात सुनते हैं, अगर 4 बात नहीं सुनी तो मैंने उस पे ही उनको डांट दिया, तो ये गलती है, ये मैंने पकड़ना है। हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया था यार, बच्चे सुनते हैं, वो जो 4 बात नहीं सुनी उसी पे मैंने पकड़ लेना और उनको डांट देना है। नहीं करना मुझे, पकड़ना है ना। तो अगर मैं ऐसा करती हूँ तो क्या होगा, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। उन 4 के लिए मुझे 4x10 एक तो इतने सारे ग्रेटिट्यूड लिखने पड़ेंगे, और मेरे पास वही चीज अट्रैक्ट हो के वापस आएगी, किसी भी रूप में आएगी। ऐसा नहीं अगर मैं बच्चों के साथ ऐसी हूं तो मुझे बच्चों के साथ ही रिपेल मिलेगा, नहीं, किसी और एरिया में मिलेगा रिपेल, हेल्थ में मिल जाएगा रिपेल, करियर में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सेम ही मिलेगा, किसी और एरिया में मिलेगा, और सेम में भी मिल सकता है। तो हमको हमेशा ये देखना है कि हम किस जोन में रह रहे हैं, हम पॉजिटिव बोल रहे हैं या नेगेटिव बोल रहे हैं। क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और जब हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो हम ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे होते हैं। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है?
क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है, तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। मीन्स कि अगर हमने एक ट्रैफिक की कंप्लेन करी, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? मैंने अगर एक कंप्लेन करी ट्रैफिक की, तो मुझे क्या मिलेगा? हो सकता है ऑफिस में जाके डांट पड़ जाए, हो सकता है बीवी का कोई फोन, मतलब हस्बैंड का फोन आ जाए, डांटते हुए फोन आ जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, कुछ भी हो सकता है। बिकॉज मैंने कंप्लेन करी, मैंने नेगेटिव बोला, तो मैं क्या ट्रैक करूंगी? नेगेटिव। सो हम परिवार की कंप्लेन करें किसी भी चीज की, आज मौसम बहुत धूप हो गई, बहुत ठंड हो गई, बहुत ये हो गया, बहुत ये हो गया, स्टार्ट कंप्लेनिंग। बस आज ये अच्छा नहीं बना, आज वो नहीं अच्छा बना, आज इसने ये कर दिया, आज उसने वो कर दिया, आज बिल बहुत आ गया। अरे भाई, एसी चलाओगे, लाइट चलाओगे तो बिल तो आएगा ना। जब हम यूज कर रहे हैं चीज तब नहीं देखना, लेकिन जब बिल पे करते हैं तो बहुत बिल आ गया, है ना। तो हमने क्या करी? शिकायत करी। तो अगर हम जो हम देंगे वो मिलेगा। वॉट यू गिव यू रिसीव, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। सो बी अलर्ट कि हम क्या दे रहे हैं। आज सर की क्लास में एक स्टोरी थी, अगर किसी ने करी है क्लास तो एक स्टोरी सबने सुनाई थी कि एक गांव था, उसमें बहुत सारे लोग थे और एक कुआं था उसमें, ठीक है, और वही एक स्रोत था, मतलब सोर्स ऑफ वाटर उस वही था उस गांव का। अब उसमें क्या हुआ, एक दिन बिल्ली जाके मर गई। अब वो बिल्ली मर गई तो अब वो कैसे करें? बहुत सोचा, बहुत कुछ करा कि कैसे उस चीज को हटाएं, क्योंकि उनको पानी तो चाहिए, पानी का कोई और सोर्स है नहीं। तो वो एक संत के पास गए बहुत, कि भाई आप बता दो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें पानी की बहुत जरूरत है, हम नहीं यूज कर पा रहे। तो उन्होंने बोला कि तुम 300 बाल्टी उस कुएं से पानी निकाल के फेंक दो तो पानी क्लीन हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने बोला कि ठीक है, कर देते हैं भाई। जब उन्होंने बताया है, जब हम उम्मीद से गए हैं, तो उन सब गांव वालों ने 300 वो पानी निकाला। फिर भी वो गया नहीं। फिर उन्होंने यूज करा तो बहुत स्मेल आई, वो स्मेल गई नहीं। फिर वो दोबारा संत के पास गए, उन्होंने बोला अच्छा ऐसे कैसे हुआ? तो उन्होंने बोला कि 600, इस बार ना ऐसा करो कि 600 बकेट पानी निकालो। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अब ये करके देख लेते हैं, क्योंकि पानी तो उन्हें चाहिए था। अब उन्होंने 600 बकेट भी पानी निकाला, लेकिन वो गया ही नहीं, स्मेल गई नहीं। अब वो बहुत परेशान कि यार अब क्या करें, समझ नहीं आ रहा। फिर वो उम्मीद हार ही रहे थे। फिर किसी ने बोला कि यार चल संत के पास दोबारा चलते हैं। उन्होंने 2 बार ऐसा बोला और वो इतना कुछ मानते करते हैं, तो वो दोबारा गए। संत ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है कि तुमने इतना पानी निकाल लिया फिर भी कुएं में पानी स्मेल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कह रहे इस बार मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो इस बार वो संत आए, फिर उन्होंने कुआं देखा, तो कुएं में क्या पाया? वो बिल्ली अभी भी पड़ी हुई है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि हम जब उस बिल्ली को ही बाहर नहीं निकालेंगे, हमने दुनिया भर के ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं, लेकिन जो अपने अंदर वो बिल्ली है, अपने दिमाग के अंदर वो गंदी सड़ी हुई बिल्ली, जब तक आप उसको नहीं फेंकेंगे तो वो जो ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं उसकी पावर कम हो रही है। बहुत ही सेंशुअस स्टोरी थी, बहुत ही मजेदार स्टोरी थी, इस चैप्टर से बहुत रिलेट करती है कि यही सब हमारे माइंड में है, यही सब है, वो सड़ी हुई बिल्ली हम सबके माइंड में है। सो चलो बढ़ते हैं।
आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए हैं। जब आप कृतज्ञ मीन्स देखो, पॉजिटिव हम लोग यहाँ सेशन में क्यों आए, हमारे देखना व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, काफी 20 आई डोंट नो 20 मेंबर है या 25 मेंबर है, बट आते कितने रेगुलर, ओनली 7 या 8। आज तो ब्लेसिंग है कि आज 9 मेंबर्स आए हुए हैं, नहीं तो 6 आते हैं या 7 आते हैं। तो आप अपने आप पे प्राउड फील करो कि आपके सपने सच्चे हैं, हम सबके सपने सच्चे हैं, है ना, कि हमने सोचा करना है तो करना है। तो क्योंकि पॉजिटिविटी में मेहनत लगती है, असाइनमेंट करने पड़ेंगे, सेशन के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, निरंतर अपने माइंड को कमांड करना पड़ेगा, व्हाट्सएप पे जो आ रहा है उसको देखकर रिवर्ट करना पड़ेगा, तो एक एक्स्ट्रा काम तो हो ही क्या ना। और नेगेटिव में क्या है, अरे गॉसिप ही तो करनी है, कंप्लेन ही तो करनी है, वो तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो पॉजिटिव काम करने में थोड़ी मेहनत लगती है और नेगेटिव काम इजीली हो जाते हैं। सो वी आर ब्लेस्ड सोल कि हम लोग पॉजिटिव काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं, है ना, वी आर गुड लर्नर्स। तो अब हमें क्या चाहिए, क्या हमें अपने सपनों वाली जिंदगी चाहिए या जो चल रही थी वो? ये बात तो क्लियर है कि जो यहाँ आज सेशन में है उनको अपने सपनों की जिंदगी तो चाहिए, ये तो क्लियरिटी मिल गई हमको, है ना। तो अब उसके लिए क्या मेहनत करेंगे, आज का असाइनमेंट बहुत जरूरी है, इसको चाहे रात में करना चाहे सुबह उठ के करना, बट मैं भी करूंगी साथ में, ये असाइनमेंट बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है ये, क्योंकि जब तक हम वो दिमाग की सड़ी हुई बिल्ली को नहीं निकालेंगे ना बाहर, वो थॉट्स फिर वो नेगेटिव थॉट जनरेट करती रहेगी। दिमाग है ना। तो आज उस बिल्ली को हम सब निकाल के फेंकेंगे, संकल्प कर लो कि आज करके ही रहेंगे। कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने मैम भी बोलती है कि दो चीज एक साथ नहीं रह सकती, या तो दिन है तो रात नहीं है, रात है तो दिन है ना। खुशी है, अगर हम बहुत झूम रहे हैं तो उस टाइम हम रोने थोड़ी लग जाते हैं कि नहीं 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 मैं रो लेती हूँ थोड़ी देर, ऐसे तो नहीं करते ना। अगर हम बहुत खुश हैं तो खुश हैं, खुशी के आंसू निकलेंगे। अगर हम बहुत दुखी हैं तो उस टाइम ये नहीं कि अरे यार पहले हंस लूं मैं थोड़ा सा, ऐसा नहीं होता। दोनों चीज, ये दोनों एनर्जी है, ये दोनों साथ नहीं रह सकती, ये जानी दुश्मन है एक दूसरे की। कहते हैं ना एक साथ नहीं रह सकते, ये जानी दुश्मन है। ऐसी खुशी और गम जानी दुश्मन है, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी जानी दुश्मन है, ये दोनों साथ नहीं रहेंगे। इसलिए वी हैव टू बी वेरी अलर्ट इन चूजिंग कि हम किस जोन में रह रहे हैं, है ना। और हम हर वक्त इस चीज में रहेंगे ना कि नहीं मुझे पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव होना है, यस 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 ऐसे करना है, तो हो जाएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। और जब हम इसको, वो कहते हैं ना कल वाला जो चैप्टर था, अपने उस जोन से, कंफर्ट जोन से बाहर होकर प्रैक्टिस करेंगे तो हमको क्या होगा, जो नकारात्मक स्थिति है वो धुएं की तरह निकल जाएंगी। मतलब होता है ना धुआं कितनी इजीली जाता है, ऐसे ही इजीली चली जाएंगी। बट इस चैप्टर की कुछ दिन लगकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आज तो करनी ही करनी है, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 1.5 घंटा लगे, नो मैटर व्हाट, क्योंकि हमको अपने सपने के बहुत पास है। अगर ये नेगेटिव है ना तो ये पॉजिटिव है, तो अगर हम यहाँ तक हैं तो यहाँ भी पलट सकते हैं। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी, चाहे इसमें आपको कितनी भी मुश्किलें आए। परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं, खास तौर पर जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता
हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लैड गेम था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला है। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में। नकारात्मक स्थिति में आज का होमवर्क है कि हमको आज यूट्यूब पे छोटी मूवी है, ज्यादा नहीं है, वो मूवी देखनी है द ग्लैड गेम, पॉलियाना के नाम से होगी। लिखो पॉलियाना मूवी देखनी है, आज होमवर्क है। उसमें देखना वो बच्ची एक कजन मतलब मौसी वौसी के यहाँ जाके रहती है, उसके मम्मी पापा नहीं होते और वो बहुत गंदा ट्रीटमेंट करती है। उसकी मासी उसको खाने को नहीं देती, इतनी स्ट्रिक्ट है, इतना कुछ है, बहुत उसको इतने अंधेरे कमरे में दे देती है, मतलब बहुत कुछ है, बट वो खुश है। वो रीजन ढूंढ ढूंढ के बता रही है, यार आई एम ग्लैड ना, मुझे एटलीस्ट उन्होंने रखा तो सही, ऐसे करके। मतलब हर चीज का उसने रीजन दिया है, तो उसका नाम हो गया द ग्लैड गेम रखा है उन्होंने, पॉलियाना मूवी है। होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठें और कृतज्ञ ध्यान से सुनना, ये हम सबके लिए लाइन है। हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ भी नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। गौतम, राइट, ये कितने बड़ी गौतम बुद्ध ने ये लाइन बोली है कि कोई बात नहीं, आज अगर मैंने 20 ग्रेटिट्यूड करे, इट्स ओके शिल्पा, तूने करे ना, इट्स ओके, है ना। कभी जैसे मेरा टारगेट है 50 करने का, लेकिन मैं 50 नहीं कर पाई, 20 ही करे, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, वो इतना अच्छा कर रही है, मैं भी कर सकती हूँ, या कर सकती है, तो एटलीस्ट इतनी तो तेरे में समझ आ गई है ना कि तुझे पॉजिटिव रहना है। इतनी समझ आ गई है कि अपनी हेल्थ के ग्रेटिट्यूड करने हैं। इतनी समझ आ गई कि जब मैं पैसा दे रही हूँ, ले रही हूँ, मुझे थैंक यू लक्ष्मी माँ बोलना है। मैं बेहतर से बेहतरीन हो रही हूँ, बस मैं बेहतर से बेहतरीन हो रही हूँ, मैं इस जर्नी में चल पड़ी हूँ। बस अपने आप को इतनी शाबाशियां दो, फाड़ में जान दो, नहीं कोई दे रहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, पहले खुद को दे लो, पहले खुद को भर लो शाबाशियां दे दे के। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जनरल में 10 चीजों की सूची लिख लें। उदाहरण के तौर पर, आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू में उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। आप क्या कह सकते हैं? इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। मीन्स जो भी हमारी नेगेटिव सिचुएशन में, उसमें कैसे हम ग्रैटिट्यूड ढूंढें, ये तरीके बता रही हैं। हम कहेंगे ना, यार नौकरी तो है नहीं, इनको लगी पड़ी है कि मैं ग्रैटिट्यूड करूं, यार मेरी उससे इतनी लड़ाई हो गई, वो कह रही है कि इसी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करो, हो ही नहीं सकता ये तो। देखो वो बता रहे हैं कि ये भी हो सकता है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि ये पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ।
मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। ये एक और एग्जाम्पल दे रही है रिलेशन के ऊपर। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वे चाहे जो कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा के खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं। मीन्स जब हम ये असाइनमेंट करेंगे उस टाइम हमारी फीलिंग्स इस पे नहीं देना कि उन्होंने ये बोल दिया था, इस पे नहीं देना कि मेरे साथ क्या हो गया था, वो सब भूल कर अपनी फीलिंग्स को जनरेट करते हुए, अपनी फीलिंग्स को बहुत आत्मविभोरता से भरते हुए ये असाइनमेंट करेंगे। चाहे 20 साल पहले उन्होंने कुछ किया हो या 20 साल से हमारा रिश्ता अच्छा ना हो या 50 साल से अच्छा ना हो, उस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग से भूल जाओ। उसको एक्सेप्ट कर लेना पहले कि हाँ ऐसा है मेरे साथ, एक्सेप्ट इट कि हाँ मेरे साथ ऐसा है।
कि मेरी सास से नहीं बनती, कि मेरे पति से नहीं बनती, कि मुझे करियर नहीं मिल रहा, कि मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है। एक्सेप्ट इट, है ना? क्योंकि जैसी हमारी फीलिंग्स होंगी, रिजल्ट उसमें मिलेगा। अगर आप कुड़कुड़ करके असाइनमेंट को असाइनमेंट की तरह कर रहे हो, तो वही तथास्तु हो जाएगा। बोलो मैं गरीब हूं, हो गया तथास्तु। मेरे घर में इस तरह के लोग हैं, हो गया तथास्तु। मेरे बच्चे मेरी कभी सुनते नहीं है, हो गया तथास्तु। या मैं बहुत अमीर हूँ, हो गया तथास्तु। मैं बहुत खुश रहती हूँ, हो गया तथास्तु। मेरे रिश्ते तो बहुत बढ़िया हैं, हो गया तथास्तु। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ और जबरदस्त हूँ, ये हो गया तथास्तु। और इसमें जिसमें फीलिंग होगी, ये नहीं अब तथास्तु होना है तो बस बोल दिया ऐसे ही कि नहीं मैं सही हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जो अफर्मेशंस है ना, उनको भी फील करना है। ऐसे नहीं बोलना है कि हमने अफर्मेशन कर रहे हैं, हम तो 40 दिन से अफर्मेशन कर रहे हैं। उसमें अगर आप फील ही नहीं कर रहे कि आई एम लव मैग्नेट, आई लव मैजिक्स, मुझे मैजिक्स बहुत पसंद है, जो कल हमने लिखी थी, आई एम द मैग्नेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। फील करो कि वो अपॉर्चुनिटीज मेरे पास चिपक चिपक के आ रही हैं, कभी यहाँ से ऑफर आ रहा है, कभी वहां से ऑफर आ रहा है। जस्ट फील इट। तो फील करेंगे हम हर चीज को, तब असाइनमेंट करेंगे, तो जो वो अंदर से हमारे गूज बम निकलेंगे या आंसू निकलेंगे, जो भी निकलेगा, समझ लेना अब आ गई बाजी और मैंने वो बिल्ली को निकाल फेंक दिया। गई वो बिल्ली, ओके टाटा बाय बाय, हमेशा के लिए। हम अलग ही बहुत अच्छा महसूस करेंगे तब। और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो, उसका तरीका एक ही है। उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगें। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। राइट? जब हम अंदर से शांत हो जाएंगे, ये जो उथल पुथल चल रही है, कहाँ चल रही है? हमारे अंदर चल रही होती है ना। हम चाहे कितनी बार किसी से नहीं कह रहे होते, बट अपने अंदर एक जो होती है ना, थॉट्स की लड़ाई चल रही होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद वो मल्टीप्लाई होता जाता है कि अच्छे थॉट या बुरे थॉट, वही बात है। तो वो लड़ाई जो हमारी शांत हो जाएगी, जब वो गंदगी, बिल्ली वाली बदबू, बिल्ली वाली वो गंदगी जो है, स्मेली जो है, वो जब हम बाहर निकाल देंगे, तो हमारा मन कितना शांत हो जाएगा, हम कितना रिलैक्स फील करेंगे। तो वो रिलैक्स पाने के लिए आप देखोगे कि आपके अंदर और बाहर दोनों तरफ आप रेल्म ऑफ मैजिक में चले जाएंगे। हम सब रेल्म ऑफ मैजिक में चले जाएंगे। इतना बेहतर महसूस करेंगे जब हम फीलिंग के साथ असाइनमेंट करेंगे। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं, उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं डैश के लिए अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं के लिए डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, और खाली स्थान पर भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि डैश, और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आज 9 पार्टिसिपेंट्स आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आज सबने कैमरा ओपन कर रखा है। मैं बहुत खुश हूँ कि रेगुलर हम लोगों की सेशन चल रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि जूम इतना सपोर्ट कर रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि वाईफाई इतना अच्छे से सपोर्ट करता है। मैं बहुत खुश हूँ कि इस टाइम सिर्फ मेरा टाइम होता है, सेशन का टाइम होता है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। एक और असाइनमेंट लिखो। अब से और रात तक सोने तक एक भी नेगेटिव कंप्लेन कुछ नहीं करना है, और नहीं वर्ड का तो यूज करना ही नहीं है। ये अभी हेल्पलाइन भी बताएगी एक और, बहुत मजेदार है यार। रोंडा वन, आई लव यू यार। कितने आसान तरीके से आप बताते रहते हो हमें, छोटे बच्चों की तरह ये एक समझाते चुनौती भी हो है। सकती है, सुनो, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, वो रोंडा वन भी कह रही है कि ये हम लोगों के लिए चुनौती है, बिकॉज हमारी अपब्रिंगिंग क्या है,
नहीं बोलना, ये बोलना, शक करना, डर करना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा हो जाएगा तो वो इतना चालाक है, वो इस चीज के भी पैसे ले लेगा, अगर उसने मेरा ये काम कर दिया वो तो ऐसे करेगा, उसने ना कुछ मेरे ऊपर चालान कर देना है, कुछ ना कुछ मुझसे पैसे ले लेने हैं, अगर मैंने इसके साथ ऐसा कर दिया तो ये जरूर ना मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही करेगा। जबरदस्ती ख्वाबी बुला, जबरदस्ती के बनाते रहते हैं, बनते रहते हैं। तो रोंडा भी क्या नहीं, बेटा ये है तो तुम्हारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग, सुधर जाओ तुम अब, लेकिन जब हम इस चैलेंज को पार करेंगे तो हम अगली क्लास में तभी तो जाएंगे, है ना। अगली क्लास में जाना है, और क्योंकि अगले चैप्टर्स थोड़े सीनियर होते जाएंगे, तो अगर हमें वहां जाना है और उन असाइनमेंट्स को भरपूरता से करना है तो ये करना पड़ेगा। आज शाम तक अपने आप को चेक करो, हम तो आज दोपहर में कर रहे हैं, और जो बेचारे सुबह सेशन लेते हैं उनके लिए तो पूरे दिन का होता है, सोचो, है ना। तो आज कोशिश करते हैं कि हम आधे दिन नए वर्ड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, कोई नेगेटिव, कोई कंप्लेन, कुछ नहीं करेंगे। जब हम ये 10 ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, 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 ठीक है। और क्योंकि हम इंग्लिश में बोलेंगे थैंक यू फॉर द परफेक्ट रिजोल्यूशन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रिजोल्यूशन। में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं, लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाएं तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। मीन्स कि अगर हमारे मुंह से बाई चांस नेगेटिव निकल गया, जैसे मैंने बोला यार तूने तो ये काम नहीं किया, बेटा क्या है तू ये कुछ करता नहीं है, अच्छा लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि तू बाकी काम तो बहुत अच्छे कर देता है। अपने आप को पकड़ना है और फिर उसका पॉजिटिव बोलना है, ठीक है। ऐसे कि यार आप ना ऐसे कर देते हो, ये नहीं उठाते, लेकिन मैं कह रही हूँ आप बाकी काम तो अच्छे कर देते हो, थैंक यू फॉर दैट। ऐसे लाइफ लाइन है हमारे पास, लेकिन ये नहीं कि अब इस खाली स्थान में कोई भी चीज भर लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। समझ में आ गई लाइन, अंडरलाइन इट, कि अगर वो चीज वर्स से वर्स कर लें तो हमें याद रखना है कि हमें ऐसा नहीं करना। वर्स हो रही है तो उसको बैड में, मतलब बैड वाले उसमें लेकर आए, बैड से फिर गुड में लेकर आएंगे, है ना। और ये है ना अपनी लाइफ लाइन, ऐसा नहीं है सिर्फ जरूरत पड़ने पर करना है, ये नहीं कि इसकी बस पकड़ा रहे मैं बोल ही देती हूँ क्या जा रहा है, लाइफ लाइन तो है ना मेरे पास, वो एक ही बार, ये समझो हमारे पास आधा दिन है तो एक ही बार लाइफ लाइन मिली है, फिर कल वोट करेंगे किसने कितनी बार लाइफ लाइन को यूज करा, ठीक है। और सब वोटिंग में सच रहना, बिल्कुल मैं भी रहूंगी। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। पहला, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। तीसरा, 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। चौथा, अपनी सूची के अंत में लिखें आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। केवल आज के लिए देखें कि आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ।
छठा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। दोनों के पास हार्ड बुक है कावेरी जी? मतलब बुक है आप लोगों के पास, मैजिक बुक है ना? ठीक, ओके। नहीं है, नहीं नहीं है। तो ऑर्डर कर ली रितु जी, आप तो पुराने पार्टिसिपेंट्स हो। लेकिन ऑर्डर कर आपने लो। पूछा तो झूठ तो नहीं बोल सकती ना, सच बोलना और शी इज सो क्यूट। ये हमेशा सच बोलती है, ये बात है। रितु जी इसको ऑर्डर करिए, जब हम इसको बुक से पढ़ते हैं ना तो एक अलग मजा आता ओके। है ना? तो आज का असाइनमेंट समझ में आया सबको? आ गया ना? तो अपने आप को पकड़ना है, क्या चीज है हमारे। अभी एक एरिया ले लेना, अगर बहुत सारे एरिया में तो अभी एक एरिया लो जिस पे आपको तुरंत चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, वो एरिया पकड़ के और फिर 1 घंटा बैठ जाना। आज घर के काम थोड़े कम कर लेना, घूमना फिरना थोड़ा कम कर लेना, बट ये असाइनमेंट जरूर करना। कल दोपहर तक का टाइम है, असाइनमेंट जरूर करना है। और आज पूरे दिन हमको आधे दिन का टारगेट लो कि मैं अब रात तक नहीं बोलूंगी, है ना? ठीक है? और एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर और समथिंग? आज तो मजा आ गया। एनीथिंग, कोई चीज शेयर करना चाहते हो? समथिंग? अरे वाह, सबको सब समझ में आता है। वाह शिल्पा, तेरी बातें अलग है। तो अच्छा समझाती है इसलिए सबको बहुत अच्छा समझ में आता है, कोई क्वेश्चन ही नहीं करता है ना। गुड गुड गुड, वेरी गुड। और आज पॉलियाना मूवी देखनी है और ग्लैड गेम खेलना है उसके साथ। आपके पास तो पार्टनर है कावेरी जी, आप तो स्टार्ट हो जाना अभी से। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ओके, ठीक है फिर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड विद योर ब्यूटीफुल स्माइल कैमरा ओपन करके सेशन किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल, लॉट ऑफ मैजिक डस्ट टू यू। आप सब बहुत खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आपके घर में बहुत सारी लड्डू आए, मिठाइयाँ आए, बहुत सारी पार्टीज में जाओ, वेकेशन पे जाओ, वाओ वाओ, सब स्वस्थ रहो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।